हेलो गाइस, आज से शुरुआत करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेकेंड हट जाइए, मेरा बॉक्स जीओसी का शुरुआत करने वाले हैं आज से। तो जीओसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम पहले पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो अगर वो देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, थोड़ा इसमें हम नोट पैड में नए हैं तो थोड़ा जाने में थोड़ा समय लगेगा। ओके, तो जो पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, वो पढ़ेंगे हम थ्योरी पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। ओके, दूसरा जो पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट में वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ओके, कहाँ चला गया यहाँ। हाँ, अब जो तीसरा इसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एक सेकेंड, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, क्या उसके यूजेस हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन कहीं अंदर। एप्लीकेशन कहीं अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट का। एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहला चीज़ कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो भी इंटरमीडिएट स्पीसीज़ होते हैं उसके स्टेबिलिटी को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, ठीक है। ये पहला चीज़। ओके, अब इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, ओके, वो पढ़ने वाले हैं कंपेयर एसिडिक। एक सेकेंड, कंपेयर एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो हम पढ़ने वाले हैं कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ये है इंडक्टिव इफेक्ट का। चलिए एक देखते हैं फिर शुरू से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मतलब हम इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला पढ़ेंगे हम थ्योरी, इंडक्टिव इफेक्ट का थ्योरी क्या है। ओके, दूसरा जो पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। तीसरा जो पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो भी इंडक्टिव इफेक्ट हम जो लगा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों लगा रहे हैं। तो पहला चीज़ में पढ़ने वाला है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो भी इंटरमीडिएट है उसका अलग अलग इंटरमीडिएट का हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। दूसरा
इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देखेंगे अपने के एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, जो भी बेसिक उसके स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट शुरुआत होगा वो होगा रेजोनेंस। नेक्स्ट जो शुरुआत होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस। जो दूसरा है वो शुरुआत करेंगे, वो रेजोनेंस शुरुआत करेंगे, रेजोनेंस शुरुआत करेंगे। दूसरा जो शुरुआत करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस शुरुआत करेंगे। ओके, रेजोनेंस कहीं क्या बोलते हैं हम, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट के भी नाम से हम जानते हैं। रेजोनेंस कहीं क्या बोलते हैं हम, मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रेजोनेंस उसी को क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रेजोनेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रेजोनेंस में हम पढ़ने वाले हैं, पहला चीज़ टाइप। इसी में सेम चीज़ जैसे उसमें पढ़े थे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एज इट इज़ में क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस में पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। हाँ, हैंड राइटिंग मेरी ठीक नहीं है थोड़ी सी, वो मैं जान रहा हूँ। कहाँ गया, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, CONJUGATI1 कॉन्जुगेशन। तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के बाद वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के बाद वो पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग RESONATING रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जिसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम, कंपेयर। ओके, कंपेयर स्टेबिलिटी, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पढ़ने वाले हैं कंपेयर ना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके स्टेबिलिटी को हम क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा हरा। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट जो इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है, उसका एप्लीकेशन। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन का बात करने वाले हैं। ओके, तो एप्लीकेशन में आ जाता है पहला चीज़ कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसका एप्लीकेशन ये है कि हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की कितनी क्षमता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी जो है, मैं एरो लिख देता हूँ ऐसे, कंपेयर ना। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, चलो
कंपेयर द stability of intermediate मतलब जो भी इंटरमीडिएट है उसके मतलब स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे किस में, रेजोनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, ओके, स्क्रोल मोड इज इनेबल। हाँ, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन वो क्या है, वो है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक सेकेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। ये इतना चीज़ हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं। एक से पूरा दिखा देते हैं। रेजोनेंस, दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है, रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ओके। हाँ, अब रेजोनेंस में क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब कितने टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं, अपने क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब कितने टाइप के कॉन्जुगेशन होता है। फिर हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, मतलब उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा बोलना चाहिए, मतलब चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है ना, एप्लीकेशन, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका एप्लीकेशन है क्या क्यों पढ़ रहे भाई, ऐसा ही ना किया भाई मतलब बैठ के पढ़े जा रहे हैं, मतलब ठीक है, ऐसा तो नहीं ना। तो हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर करेंगे, अपने क्या दूसरा हम क्या करेंगे, अपने क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तीसरा जो है अपने कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अपने जो भी इंटरमीडिएट है उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, अपने क्या ओके, मतलब जो इंटरमीडिएट क्या आते हैं, जो रिएक्शन के दौरान जो बनते हैं, ठीक है, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। आज चीज़ हम देखेंगे, तो इंटरमीडिएट को हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। और जो है उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे, अपने का। और क्या पढ़ने वाला है, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं तो वो बात करने वाले हैं किसका, हाइपर कंजुगेशन का। जो तीसरा है ना, तीसरा बात करने वाले हम हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन का बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। रेजो लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नो बॉन्ड रेजोनेंस ने का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, इसने क्या। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो पहली चीज़ पढ़ना है वो है थ्योरी। वो क्या है, वो थ्योरी है हाइपर कॉन्जुगेशन के रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है, कैलकुलेट अल्फ़ा हाइड्रोजन। हमें इसमें क्या करना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना है। इसमें हमको क्या करना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है उसको हमको कैलकुलेट करना है किसमें, हाइपर कंजुगेशन में। तीसरी जो इम्पोर्टेंस की बात आती है वो है एप्लीकेशन। भाई इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ सही है लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं। सब कुछ देख लिया अटने का, मतलब थ्योरी पढ़ लिया अटने का, अल्फ़ा हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, पढ़ क्यों रहे हैं अटने का है, क्यों पढ़े हाइपर कंजुगेशन। मेरा मन ऐसे ही तो नहीं है कि मतलब जब भी मतलब ऐसे पढ़ सके तो हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ें। तो वो है, तो एप्लीकेशन का क्या है, ने कहते हैं कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम इसमें क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम क्या करते हैं, एक सेकेंड तो लिखने में अच्छी हो गया। हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HOH लिख सकते हैं, बिल्कुल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपने क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे आगे। अगर आप आगे चैनल में बने रहे हैं तो हम बिल्कुल ज़रूर सीख जाएंगे। बड़ा आसान है, देखने में लग रहा है टफ, उससे बहुत आसान है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब उसके लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कंपेयर करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसका एप्लीकेशन का बात करते हैं तो वो हम क्या करेंगे, कंपेयर हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, जिसको हम HOC भी लिख सकते हैं, हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, हीट ऑफ कंबसन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसको HOC भी हम लिख सकते हैं, हीट ऑफ कंबसन को। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वो क्या पढ़ेंगे, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो भी इंटरमीडिएट है उसके स्टेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर हम कर सकते हैं, बिल्कुल। जो भी इंटरमीडिएट है उसका स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं, किस में, हाइपर कंजुगेशन। आगे बताएंगे फिर से हम, जब मैं समझाऊंगा। तो हम हीट ऑफ इंटरमीडिएट को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें भी सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये बार क्या आ जा रहा है कुछ नहीं यार। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो क्या है, वो है बेसिक स्ट्रेंथ। आगे आप बने रहे चैनल में, आप बता रहा हूँ ना, GOC या केमिस्ट्री का आप हीरो बन जाइएगा, 0 से लेके आप हीरो बन जाइएगा, बिल्कुल, अगर आप चैनल में जुड़े रहें तो। आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, चलिए इतना पहले रिवाइज कर लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को क्या बोलते हैं, हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे, पहला चीज़ थ्योरी। ओके, दूसरा चीज़ क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन। भाई क्या है पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम ये हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हीट ऑफ कंबसन उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, जो इंटरमीडिएट है ना उसके स्टेबिलिटी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, जो भी इंटरमीडिएट होगा उसको हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे थ्रू दी हाइपर कंजुगेशन, थ्रू दी हाइपर कंजुगेशन। ओके, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे, जो चौथा पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला थ्योरी, इसमें भी सेम चीज़, थ्योरी ऑफ एरोमेटिक। एक सेकेंड, इसका थोड़ा ना निडल बहुत डार्क चल रहा है। सही है, थ्योरी ऑफ, अब सही है, हाँ, थ्योरी ऑफ एरोमेटिक। मतलब ये एरोमेटिक का क्या थ्योरी है भाई, नॉन एरोमेटिक ना, नॉन एरोमेटिक का थ्योरी क्या है, और एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम वो
वो पढ़ेंगे फाइंड द नेचर ऑफ कंपाउंड, फाइंड द नेचर ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है वो हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, क्वासिक एरोमेटिक, क्वासिक एरोमेटिक कंपाउंड। एक सेकेंड, कंपाउंड लिख दूँ तो चलेगा, सिर्फ COMP, ओके। एक सेकेंड, कंपाउंड, ठीक है, क्वासिक एरोमेटिक कंपाउंड जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम वो प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड उसका प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेरा एप्लीकेशन, चलेगा, ओके। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले वो क्या है मेरा, एक सेकेंड, APPLICATION, एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले वो क्या है मेरा, एक सेकेंड भाई, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देखते हैं हम, एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में बात करते हैं तो कंपेयर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंपेयर रेट ऑफ PPT बोलो तो प्रेसिपिटेशन या रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन का मतलब रेट क्या कितना है, या प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका रेट कितना है। आप शायद ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जब KIP ग्रेटर देन होता है KSP से, तब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। जिस आप ना इनऑर्गेनिक में इक्विलिब्रियम में आप जरूर पढ़े होंगे कि जब KIP जब ग्रेटर देन होता है KSP से, KIP बोले तो हाँ इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड बता रहे हैं, अरे मिल गया। तो बात करते हैं एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी में क्या क्या देखने वाले हैं, थ्योरी ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक देखने वाले हैं, ओके। और क्या देखेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर कैसा है। फिर क्या देखेंगे, क्वासिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ओके। फिर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है। अब एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एरोमेटिक का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो कंपेयर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या रिएक्शन, कंपेयर द डबल बॉन्ड रोटेशन एनर्जी, डबल बॉन्ड रोटेशन एनर्जी कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर द ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम देखने वाले हैं अपन मिसलेनियस। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जिसका हम बात करें क्या, मिसलेनियस का बात कर रहे हैं। तो पाँचवा जो है वीडियो हाँ लंबा हो जाएगा, ये बात सही है। मिसलेनियस का बात करने वाले हैं, ठीक है। मिसलेनियस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस देखने वाले, पांचवा जो देखेंगे हम मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस क्या है, तो मिसलेनियस में क्या क्या देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ ये मिसलेनियस में देखेंगे, ओके ऑफकोर्स नाम थोड़ा अजीब है, हाँ मैं जान रहा हूँ, बोले में थोड़ा नाम अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ अच्छा है मतलब टॉपिक GOC में।
मिसलिनियस में क्या देखेंगे हम? डांसिंग रेजोनेंस। भाई डांसिंग रेजोनेंस क्या है? ये कौन सा चिड़िया का नाम है? देखेंगे हम ना। अब डांसिंग रेजोनेंस में क्या देखने मिलता है कि मतलब ये जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर एक और कार्बन ग्रुप जुड़ा हो तो क्या करता है, अपने बॉन्ड को तोड़ के क्या करता है ना, अपना एक्सपैंड कर सकता है अपने डांसिंग रेजोनेंस में ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वही। तो आगे बात करेंगे तो डांसिंग रेजोनेंस देखने वाले हैं। ओके, दूसरा इसमें क्या देखेंगे मिसलिनियस में? ब्रेस्ट गलती लिखा गया है, एक सेकेंड, BREAST, एक सेकेंड BREST है ना, ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट रूल देखना है, ब्रेस्ट एंड रूल देखने वाले हैं। ये क्या है आगे देखेंगे, ब्रेस्ट रूल क्या होता है, ठीक है वो देखेंगे। ओके, ब्रेस्ट एंड रूल, एक सेकेंड, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ। BREAST देखेंगे आगे, ब्रेस्ट एंड रूल। ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे हम थर्ड पॉइंट वो देखेंगे कंपेयर द स्टेबिलिटी। बार बार कंपेयर बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, कंपेयर, ये तो कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करने वाले हैं तीसरा में। ओके, चौथा में हम लोग क्या देख लेंगे, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। पांचवा में क्या देखेंगे, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ का हम कंपेयर करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या देखेंगे। तो मिसलिनियस में क्या क्या देखेंगे, पहला चीज़ देखेंगे डांसिंग रेजोनेंस, दूसरा देखेंगे ब्रेस्ट एंड रूल देखेंगे, इतने क्या, तीसरा देखेंगे ये कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। तो चौथा देखेंगे ये कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन देखेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन देखेंगे। ओके, तो ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं GOC में। ओके, GOC में जो है ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।